स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका हाउस की एक विशेष अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा द्वारा की गई। इसमें सभी 13 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। साथ ही नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक व उनकी टीम भी इस बैठक में उपस्थित रही। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सडोरा में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस निमित्त विस्तार पूर्वक चर्चा करके प्लान बनाया गया। इन विकास कार्यों में सडोरा के मुख्य बाजार की व्यवस्था, सौंदर्यकरण करना, गलियों का निर्माण करना, वाटर कूलर आदि की व्यवस्था करना, नालों की सफाई की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, शमशान घाट की व्यवस्था, सडोरा में स्टेडियम की उचित व्यवस्था, सडोरा के बाजार में शौचालय आदि की व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्य करने पर मोहर लगाई गई। दो दिन पहले ही सडोरा के पार्क को व्यवस्थित करने के लिए श्री शिव गणपति सेवा मंडल ग्रामीण युवा विकास मंडल द्वारा एक मांग पत्र चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा को सौंपा गया था और वे सभी मांगे आज इस हाउस में स्वीकार की गई, जिसमें पार्क में बैठने की व्यवस्था करना, झूले लगाना, वाटर कूलर की व्यवस्था, लाइट्स आदि की व्यवस्था आदि करना सहित अन्य अनेकों सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई थी। जी चेयरपर्सन साहब, आज अपने हाउस की बैठक रही तो क्या कुछ उसमें पास किया गया, क्या कुछ निर्णय लिए गए? जी, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत बहुत धन्यवाद और स्टेट न्यूज़ 71 के माध्यम से मैं सभी सडोरा वासियों को नमस्कार कहना चाहती हूँ। और आज हमारी हाउस की मीटिंग बहुत अच्छी गई है। उसमें हम जो पिछले हमारे कार्य थे उसकी समीक्षा की गई है। उसमें हमारे 20 विकास कार्यों के टेंडर खुल चुके हैं और 15 विकास कार्यों के टेंडर कल खुलेंगे, जो कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। यानी 3.5 करोड़ की लागत से अब विकास कार्य होंगे। तो कितना समय की संभावना कितनी है, कितने टाइम तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे? ये 4 महीने की इनका टाइम पीरियड दिया गया है, जिसमें ये लोग अपना काम पूरा करेंगे। जी, मैं बाजार के बारे में पता करना चाहूँगा कि बाजार के बारे में कोई निर्णय लिया गया? जैसे बाजार की हालत खराब है, कुछ अतिक्रमण भी है। हाँ जी सर, हमारे मुख्य बाजार के सौंदर्यकरण के लिए भी हमने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। उसमें हम बीच में डिवाइडर लगाएंगे और फैंसी लाइटें लगाएंगे। साइडों में हम अतिक्रमण लोग ना करें उसके लिए रेलिंग लगाई जाएगी जी। और एक मेन बाजार का द्वार बनेगा जिसमें लिखा होगा कि सडोरा नगर पालिका में पहुंचने का आपका हार्दिक स्वागत है। इसके लिए हमें 80 लाख रुपए का एस्टिमेट लगभग हमारा तैयार हो चुका है और इस पर जल्द से जल्द कार्य करने की संभावना है। अगला नया प्रोजेक्ट हमारा यही होगा। बरसातों का मौसम होता है कि नालों की जो गड़बड़ होती है, इस कारण से पानी भर जाता है, तो इन नालों के बारे में क्या योजना बनाई गई है? बरसातों में जो लोगों को परेशानी होती है पानी के लिए, इसी मुद्दे को देखते हुए हमने अभी बरसातों से पहले सभी नालों की सफाई के लिए टेंडर लगा दिया है, जिसमें जेसीबी के द्वारा ही सफाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रैली से साथ के साथ ही कूड़ा उठाया जाएगा ताकि पानी शहर में ना भर सके और लोगों को असुविधा का कोई सामना न करना पड़े। यानी ये मान लें कि इस बार पानी जो है घरों में नहीं घुसेगा। कोशिश तो यही रहेगी जी, कि पानी से किसी को भी कोई असुविधा ना हो। सौंदर्यकरण की बात चली तो क्या कुछ योजना है 2 सड़कें से अपने बस स्टैंड तक या नगर में और कुछ कोई सौंदर्यकरण का कार्य करने की योजना, लाइट्स वगैरह, कोई फैंसी लाइट्स, ऐसा कुछ? इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे यहाँ पे दिव्य दर्शन पोर्टल और नगर दर्शन पोर्टल से हमारे शहर के सौंदर्यकरण के लिए बहुत ध्यान दिया है। इसमें हमने दिव्य नगर योजना के तहत मुख्य द्वार पे लाइट और साइडों में बल्ब और इत्यादि से हमने सौंदर्यकरण करवाने का सोचा। और एक हमने तिरंगा झंडा जी तरो वाले तालाब पे एक 80 फुट लंबा तिरंगा झंडा लगवाएंगे दिव्य नगर योजना से। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने शहर के और गांव के विकास के लिए बहुत अच्छी योजना लोगों को दी। कुछ जैसे सरोवरों के बारे में कोई बात चली, जैसे कुछ अनुदान आने की बात थी, कुछ उसके बारे में बात आगे बढ़ी हो? बिल्कुल सर, जैसे हमारा गब्बेड़ वाला तालाब है उसका टेंडर लग गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा कार्य जो 2 बीड आई थी उसके पास कागज पूरे नहीं थे, इसलिए वो टेंडर हमने दोबारा कॉल किया है। और तरो वाले तालाब की भी हमारी
ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। अगले 15 दिन के अंदर अंदर हम उसका भी कार्य शुरू कर देंगे। तो 2.5 करोड़ की लागत से बनेंगे। हाँ जी, टेंडर लगेगा उसका हाँ भी। जी, हाँ जी। अभी पार्क की बात करें तो शिव गणपति सेवा मंडल ग्रामीण युवा विकास मंडल द्वारा अब इसको सुधार करने के लिए आगे कदम बढ़ाया गया और कुछ नगर पालिका ने भी उनको कुछ जिम्मेवारी दी है। तो उन्होंने भी कुछ लिख के दिया था काफ़ी कुछ बातें, तो इस निमित्त क्या क्या उनकी बातों को स्वीकार किया गया है? सर, जो शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से हमें पार्क के लिए जो सुविधाएं दी थी, हमने उनको भी अपने हाउस की मीटिंग में पास किया। वो शीघ्र से शीघ्र की जाएंगे। जैसे पार्क में हम सभी सुविधाएं देंगे, जैसे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए जाएंगे और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था होगी और नया वाटर कूलर लगाया जाएगा और इसके इत्यादि जो भी कार्य होंगे हम वो जल्द से जल्द कराएंगे। जी। और ये बात भी आ रही थी कुछ जगह हैं जैसे वार्ड 3-4 में कुछ जगह खाली पड़ी, तो कुछ छोटे छोटे पार्क भी सडौरे में अलग अलग स्थानों पर बनाए जाएंगे। हाँ जी सर, ये भी हम जल्द वार्ड नंबर 3 और 4 में एक जगह है जिससे लोगों को बरसात के दिनों में भी काफ़ी दिक्कत होती है। लोगों के घरों में भी पानी आता है और जब हम उस पानी को निकालते हैं तो उससे भी लोग परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि इससे गंद हमारे घरों में जा रहा है। तो उस लोगों की उस समस्या को देखते हुए हमने यहाँ पे एक निर्णय लिया कि हम यहाँ पे एक सुंदर पार्क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराएंगे ताकि लोगों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। प्रसन्न जी, इलेक्शन के दौरान लोगों की ये डिमांड भी रही है कि काफ़ी शौचालय सडौरे में कभी रहे हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, खासकर विशेषकर जो बाहर से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए कोई योजना? सर, जो बाज़ार में जो हमारे शौचालय हैं जो भी नए शुरू हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे और जहाँ पे आवश्यकता होगी हम नए शौचालय भी जल्द से जल्द बनवाएंगे। और हमने वार्ड नंबर 13 में भी मोबाइल शौचालय देने की एक योजना बनाई है और जो वहाँ पे वार्ड नंबर 13 में जो शौचालय हैं जो नियमित रूप से नहीं चल रहे हैं उनको हम जल्द से जल्द नियमित रूप से चलाएंगे ताकि लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। बात करें शहर में जैसे नशाखोरी बढ़ रही है, आपको ही पता है, और कुछ लोगों को जानकारी भी रहती है कि ये लोग नशा का बेचते हैं, तो इसलिए मतलब कोई पुलिस को दिशा निर्देश दिए हों अपने हाउस की तरफ से, ऐसा कोई एजेंडा पास किया हो? आज हमारे पास SHO साहब भी आए थे। उन्होंने भी इस बारे में हमारी सबकी मीटिंग के माध्यम से हमें बताया कि हमारे शहर में नशाखोरी बढ़ रही है। इसके लिए हमारे सभी पार्षदों ने और हमने मिलकर यही सुझाव दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शहर में गश्त बढ़ाएं और जहाँ भी उन्होंने ये भी बताया SHO साहब ने कि जहाँ भी लोग नशा करते हैं अगर आपको किसी को भी उनका नाम पता है तो आप जल्द से जल्द बताएं। उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी भी तरीके से आपका नाम आगे उजागर नहीं होगा। इससे हमारे पार्टी के पार्षदों ने भी उनको विश्वास दिलाया कि हमारे पास जो भी नाम आएंगे हम जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में SHO साहब का पूरा सहयोग करेंगे। जितना हमसे होगा बन पाएगा हम जल्द से जल्द अपने शहर को नशा मुक्त कराएंगे। यानी पार्षदों का पूरा इसमें सहयोग रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। चलिए खेल स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी पिछले दिनों आपने वहाँ पर कुछ कार्य आरंभ करवाया था, तो उस कड़ी में अगली उसकी क्या रिपोर्ट है, अगली क्या प्रगति वहाँ पर की जाएगी? स्टेडियम के बारे में तो यह कि अभी जैसे आप स्टेडियम का हमने कराया है अभी काम, अभी थोड़े जो काम रह गया वो भी हम जल्द से जल्द कराएंगे। खेल नर्सरी की बात आ रही थी। हाँ जी सर, वो हमने फाइल भिजवाई हुई है कि जैसे उसकी अप्रूवल मिलती है तो वो जल्द से जल्द शुरू कराएंगे। चेयरपर्सन जी, वैसे तो काफ़ी गलियों का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन फिर भी कुछ गलियां अभी भी शहर में पेंडिंग है। हमारे तक भी लोग बातें करते हैं कि ये भाई गली है, तो उनके बारे में कुछ योजना आज कोई प्रस्ताव पारित किया हो? इसके बारे में ये प्रस्ताव है कि जैसे हमारे पार्षद हमें बताते हैं कि ये गली हमने बनानी है, ये कार्य पार्षदों का है कि उन्होंने अपने वार्ड में कौन सी गली सबसे पहले उन्होंने काम कराना है। ये पार्षद ये भी बताते हैं कि हमें इस गली का निर्माण सबसे पहले कराना है, जिसकी हालत ज़्यादा खस्ता है वो सबसे पहले बनेगी। शहर की वैसे तो ऑलमोस्ट सभी गलियां पहले ठीक थी, ये सीवरेज की वजह से ख़राब हुई है, लेकिन जिन गलियों की हालत ज़्यादा खस्ता है वो हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे बनवाएंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य करेंगे। और एक बात ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे शहर में जब भी गली का निर्माण कार्य होता है उससे पहले वो अपने घर के रैंप स्वयं ही तोड़वा ले। वैसे तो अब हम नगर पालिका की तरफ से सबको रिटर्न नोटिस भेजेंगे। यही है कि आप अपने आप ही अपना कार्य करवा ले तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि नगर पालिका के विकास कार्यों में बाधा करेगा। और अंत में एक बड़ा अच्छा एक सुखद दिन आया था कि 12 घंटे के दौरान ही आप मुख्यमंत्री से मिले, उपायुक्त महोदय से मिले, पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले और साथ ही म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिले। तो एकदम से 12 घंटे के बीच में ऐसा क्या विषय आ गया था कि लगातार आप सडौरे के विकास के लिए गए?
तो यानी लोगों के बीच में चर्चा रही कि 12 घंटे के बीच में मुख्यमंत्री से लेकर और जिले के सभी अधिकारियों के साथ आप और साथ में हमारे वाइस चेयरमैन देवेंद्र लवली जी भी रहे, तो ऐसा कुछ क्या विषय रहे और क्या कुछ उसके परिणाम कब तक आने वाले हैं और क्या कुछ उनसे बातचीत हुई थी? जी, बातचीत तो हमने अपने शहर के लोगों के लिए जो भी विकास कार्य है उनके लिए ही है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें और बहुत अच्छे परिणाम भी बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे हमने एसपी साहब से नशे के बारे में बात की थी, आपने देखा भी होगा कि कार्रवाई भी हो रही है लोगों, और एसएचओ साहब काफ़ी आश्वासन भी देके गए हैं कि हम जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेंगे डीसी साहब के लिए। और हमने हॉस्पिटल के बारे, सबसे मेन मुद्दा हमारा हॉस्पिटल का था कि लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा जल्द से जल्द मिले। इसके लिए हम सीएम साहब के पास गए, सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। और इसकी फाइल के लिए भी मैं अभी फ़ोन करती रहती हूँ उनके पास, वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नगरपालिका हाउस की इस विशेष बैठक में खैर काफ़ी अहम फैसले लिए गए जो कि सढौरा के विकास के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होंगे। लगभग सभी विषयों पर चर्चा की गई और उन्हीं अनुसार विकास कार्यों पर जो है मोहर भी लगाई गई। उम्मीद करेंगे कि जो तय किए गए विकास कार्य हैं वो जल्द से जल्द वो आरंभ हो जाए और उन पर ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाए। इन विकास कार्यों से सढौरा कस्बे का समुचित विकास संभव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेयरमैन की अध्यक्षता में और नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक की मार्गदर्शन में ये विकास कार्य सभी पार्षदों के सहयोग से तो संभव होंगे ही, साथ में इसमें सहयोग चाहिए समाज का। समाज के लोगों से भी प्रार्थना रहेगी जो भी विकास कार्य सढौरा में चलें उनमें अपना पूर्ण रूप से सहयोग वो प्रदान करें, क्योंकि सढौरा नगर हम सब का है और इसके विकास का दायित्व भी हम सब पर ही बनता है। तो ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इसके विकास में हम पूरी तरह से समर्पित होकर सहयोग करें। धन्यवाद।